हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अपना टॉपिक जो चल रहा था लास्ट वाले वीडियो में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उसको डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का कंसेप्ट बताया हुआ था और फिर हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर हमने उसके इम्पोर्टेंस जाने थे, तो बेसिकली एलिमेंट्स जानेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आते हैं एलिमेंट्स पे। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, जिसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी में आ गए आपके विजिबल एलिमेंट्स और सेकंड में आ गए हैं आपके इनविजिबल एलिमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, विजिबल एलिमेंट्स क्या है? वो एलिमेंट्स जो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जो सीन बाय होते हैं आउटर वर्ल्ड के, मतलब बाहर के, फर्म के बाहर के लोग या फिर पीपल जो आउटसाइड होते हैं ग्रुप के, वो इन चीज़ों को देख सकते हैं, इन एलिमेंट्स को। जैसे कि हो गया आपका ड्रेस कोड और एक्टिविटीज़ सेटअप। ड्रेस कोड्स का मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में कोई जैसे टीम है, किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग काम कर रही है, तो उनका अपना अलग ड्रेस कोड होता है। जैसे कि लॉजिस्टिक की टीम का अपना अलग होगा, ठीक है। और जो एचआर मैनेजर्स होते हैं, एचआर की टीम होती है, वो अपने अलग एक वेल ग्रूमिंग पर्सनालिटी होती है उन लोगों की। तो उनके ड्रेसअप से ही आप समझ जाओगे कि ये बंदे जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में ये एचआर के हैं, ठीक है। इस तरीके से मार्केटिंग वाले लोग बिल्कुल अलग दिखते हैं, एकदम फ्रेश रहना होता है उन लोगों को, और उनको फील्ड का वर्क होता है, बहुत ज़्यादा क्विकली वो वर्क करते हैं और काम कूल रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो मतलब एक ड्रेस से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस जोन से ये लोग हैं, ठीक है, कौन से जोन में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो विजिबल होते हैं आउटर वर्ल्ड के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम विजिबल एलिमेंट्स, ठीक है। अब सेकंड आ गया आपका इनविजिबल एलिमेंट्स। इनविजिबल एलिमेंट्स कौन से हो गए? ये इनर एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के, जो देखे नहीं जा सकते, जो पीपल आउटसाइड होते हैं ग्रुप के और फर्म के, ठीक है। जैसे इसमें हो गई आपकी एग्जाम्पल के लिए वैल्यूज़ हो गई आपकी, वैल्यूज़, नॉर्म्स, अजम्पशन। वैल्यू, नॉर्म्स, अजम्पशन कैसे नॉर्म और वैल्यू जो होती हैं कल्चर की, वो इफ़ेक्टिवली होती हैं, जिसके द्वारा रूल्स बाय विच इट्स मेंबर्स मस्ट अबाइड हो सकते हैं, या रिस्क रिजेक्शन हो गया कल्चर से। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेयर सैंक्शंस होते हैं जो जाने जाते हैं। तो ये एम्बेडेड होते हैं आर्टिफैक्ट्स में, सिम्बल्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आउटर वर्ल्ड के लोगों को पता नहीं होती, जो आउटसाइड द ग्रुप होते हैं, ये सिर्फ उन लोगों को पता होती है जो ग्रुप के अंदर है, ठीक है। जैसा कि हर किसी के अपने सर्टेन बिलीव्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, अजम्पशंस हो गई, तो ज़रूरी नहीं है सबके आपस में थॉट्स मैच करें। ये हेल्प करते हैं स्मूथ कम्युनिकेशन और एग्रीमेंट में, लेकिन कैन आल्सो बिकम फैटल ब्लिंकर्स हो जाते हैं, जो ब्लाइंड करते हैं एवरीवन को, इम्पेंडिंग करने में डेंजर्स को, ठीक है। तो ये हो गए आपके इनविजिबल एलिमेंट्स। तो विजिबल एलिमेंट्स वो होते हैं जो सीन बाय होते हैं आउटर वर्ल्ड, और इनविजिबल एलिमेंट्स वो होते हैं जो सीन नहीं किए जा सकते, जो पीपल आउटसाइड द ग्रुप या फिर फर्म होते हैं। फिर आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले इनको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको बताती हूँ। प्रिस्क्रिप्टिव क्या हो गया? ये प्रिस्क्रिप्टिव जो है उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हम काइंड्स ऑफ बिहेवियर जो कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल होता है आपकी सोसाइटी में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये अलग अलग इंडिविजुअल्स से मिलकर बनी है। इंडिविजुअल्स कौन हो गए? अलग अलग हमारे विज़न के आ गए, अलग अलग उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अलग अलग उन लोगों की वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, तब भी वो लोग क्या है, साथ में इंट्रैक्शन कर रहे हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये प्रिस्क्राइब करता है उनके डिफरेंट काइंड्स के बिहेवियर को, और कंसीडर्ड करता है जो एक्सेप्टेबल होते हैं सोसाइटी में, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है सोशली शेयर्ड। सोशली शेयर्ड में क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कल्चर हो गया, आउट ऑफ नेसेसिटी हो गया, वो किस पर बेस्ड होते हैं? आपके सोशल इंट्रैक्शन पे और क्रिएशन पे। ये
कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ नहीं होते हैं, इट मस्ट बी शेयर्ड बाय होते हैं जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के। तो ये एक्टिंग टू होते हैं, रीइंफोर्स होता है कल्चर्स के प्रिस्क्रिप्टिव नेचर में, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन। इसमें क्या हो गया, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन में जो यूज़फुल फंक्शन है जो प्रोवाइडेड बाय है कल्चर, वो क्या होता है, फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को। कल्चर क्या होते हैं, यूजुअली इम्पोजेस करते हैं आपके कॉमन हैबिट्स, थॉट्स की और फीलिंग की जो पीपल में होती हैं, अमंग पीपल में। तो ये विद इन अ गिवन ग्रुप कल्चर को ईजियर बनाती हैं फॉर पीपल के लिए कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ। लेकिन जो कल्चर होता है वो इम्पेड करता है कम्युनिकेशन अक्रॉस ग्रुप में, क्योंकि वहाँ क्या होता है, लैक ऑफ शेयर्ड कॉमन कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी फोर्थ में क्या आ गया आपका, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कैसे हो गया, पीपल जो हो गए डिफरेंट कल्चर के, उनके अपने डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं किसी सेम ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, किसी सेम ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, जो उनमें से कौन से एक्सेप्टेबल हैं कौन से कल्चर के और किसके एक्सेप्टेबल नहीं है, इस रिगार्डिंग में कल्चर क्या है, एक यूनिक हो गया। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, सेम फिनोमिनन अपीयरिंग होता है आपके डिफरेंट कल्चर जो इंटरप्रेटेड होती है एवरी डिफरेंट वेरी डिफरेंट मैनर्स में, ठीक है। फिर आ गया आपका डायनामिक। डायनामिक में क्या हो गया, कल्चर पास्ड होता है आपकी जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि आपके फोर फादर जो किसी चीज़ को लेकर आए, या कोई रस्म है या कोई कल्चर है, तो उसकी आपके आने वाली जनरेशन या आपके पापा मम्मी आपके पेरेंट्स और आप भी फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी सेम चीज़ वो भी फॉलो करेगी। तो कल्चर पास्ड हो रहा है आपका जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन वन शुड नॉट अज्यूम दैट कल्चर स्टैटिक है, मतलब ये कोई अज्यूम नहीं करना चाहिए कि कल्चर स्टैटिक है और इम्यून टू चेंज है। फार फ्रॉम बीइंग द केस, कल्चर इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कल्चर क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो रहा है, ये अडेप्ट कर रहा है इटसेल्फ को न्यू सिचुएशंस में, न्यू सोर्सेस ऑफ नॉलेज में। मतलब पुरानी कल्चर में कुछ दिक्कतें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो समाज के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो वो चेंजेबल इन नेचर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है जो एज इट इज़ जैसा बोला गया है वैसा ही होगा। तो इस तरीके से क्या है, मतलब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा डिफर कर जाती है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में देखा जाए तो। कल्चर क्या है, पास्ड हो रहा है आपकी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो होप सो स्टूडेंट आज आपको आज वाले लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।